दोस्तों अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है और कई लोगों के बर्ड्स ने एग्स ले भी कर दिए, उनमें से चिक्स भी बाहर आ चुके हैं। क्योंकि अभी जो समय चलता है इसी वक्त सबसे ज़्यादा केसेस में जो बर्ड्स है सबसे ज़्यादा ब्रीड करते हैं इसी वक्त। और कई सारे ब्रीडर्स के हैं जिनके बर्ड्स अभी एग्स ले करने वाले हैं। तो आज मैं एक ऐसी छोटी सी टिप के बारे में बताऊंगा जिससे करने से आपका जो ब्रीडिंग है वो भी बहुत बेहतर होगा और ब्रीडिंग के बाद जो बर्ड्स जो रहते हैं उनका जो शरीर में थोड़ा जो विटामिन न्यूट्रिशंस की जो कमी हो जाती है वो भी पूरी हो जाएगी और वो फिर से अच्छी तरह से ब्रीड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इसी तरह के हेल्पफुल कॉन्टेंट्स हमारे बर्ड्स के लिए इस चैनल पर बनाते रहते हैं हर हफ्ते, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों मेरा नाम है तुहिन विश्वास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मेरे आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों अभी जो सर्दी का मौसम चलता है इसी वक्त सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स होती है खासकर जो बजीज होती है वो इसी वक्त ब्रीड करते हैं, लेकिन दूसरे जो बर्ड्स भी है जैसे लव बर्ड्स, कॉकटेल, जावा, फिंचेस, ये बर्ड्स भी इसी वक्त अच्छी तरह से ब्रीड कर पाते हैं। और जो गर्मी के सीज़न में होता है कि ब्रीडिंग के बाद उनका शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसके बाद अगर तुरंत ब्रीडिंग पर आ जाए तो फिर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ इस वक्त नहीं होती। तो इस वक्त वो एक के बाद एक ब्रीडिंग करते रहते हैं, एक के बाद एक क्लच आता रहता है और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब आ जाती है कि जब वो ब्रीड करते हैं लेकिन उसके बाद उनके शरीर में विटामिन्स, कैल्शियम्स या दूसरे जो मिनरल्स है इनकी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो इसको अगर हम ठीक तरह से पूरा कर पाए, इस चीज़ की कमी को अगर हम ठीक से मेकअप कर पाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस सीज़न में। तो अगर आपके बर्ड्स ने ब्रीड कर दिए हैं और या फिर अगर आपके बर्ड्स ब्रीड करने वाले हैं तो आपको ये वीडियो देखना है। आपको जो मैं कह रहा हूँ ये आप कीजिए, आपका ब्रीडिंग बहुत बढ़िया होगा। आपके पास दो मेडिसिन आपके पास होने चाहिए, ये मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहला जो मेडिसिन है ये है मल्टीविटामिन मेडिसिन वीमेरल। वीमेरल जो मेडिसिन है ये बहुत ही बढ़िया मल्टीविटामिन है और भी कई सारे मल्टीविटामिन मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये वाला सबसे बेहतर है एज पर मुझे लगता है। मैंने जो इस्तेमाल किया मेरे ख्याल से यही सबसे बढ़िया है। इसके साथ एक और मेडिसिन है जो कैल्शियम मेडिसिन है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो है ऑस्टोवेट। तो ऑस्टोवेट और ये जो वीमेरल है दोनों को मिक्स करके एक्चुअली देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और मल्टीविटामिन हमेशा एक साथ मिक्स करके देना चाहिए। तो ये दोनों मेडिसिन आप कैसे मिक्स करना चाहते हो, कैसे कौन से रेशियो में मिक्स करना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक डिटेल वीडियो में अलग से बनाई है। ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को मिलाकर एक मेडिसिन बनता है, तो मैं अलग सेपरेट नहीं करूँगा, ये एक ही मेडिसिन है। तो मल्टीविटामिन मेडिसिन आपको करना क्या होता है कि जब आप देख रहे हो कि आपके बर्ड्स की एग्स ले करने वाला, कि जब आप देख रहे हो, अगर आप देखोगे कि आपके बर्ड्स मीटिंग कर रहे हैं या फिर उसके बाद वो आप अगर देखोगे कि आपके जो फीमेल बर्ड्स है वो मटकी के अंदर बार बार जा रही है, तब आप समझ जाओगे कि हाँ अब ये एग्स ले करने ही वाली है। तो अब से आपका ये रूटीन शुरू हो जाना चाहिए। तो आपने जो ये मिक्सचर बनाया कैल्शियम मेडिसिन और मल्टीविटामिन वीमेरल का, तो इन मिक्सचर को आपको एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली एक हफ्ते तक आपको लगातार देना होता है। तो आप कितने रेशियो में दोगे, आप 50 ml पानी में 10 से 15 ड्रॉप करके आप दे सकते हो। तो इस हिसाब से आपके पास अगर बहुत ज़्यादा बर्ड्स है तो आप और भी रेशियो बढ़ा सकते हो। तो उस हिसाब से आपको ये मेडिसिन प्रोवाइड करनी होती है एक हफ्ते तक। तो एक हफ्ते कंटिन्यूसली आपने ये मेडिसिन प्रोवाइड किया, उसके अंदर अंदर आप देखोगे कि कई केसेस में जो एग्स है वो एग्स ले कर देते हैं कुछ बर्ड्स शायद कुछ दिन बाद एग्स ले करेंगे, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि पहले एक हफ्ते में आपने जिस दिन देखा कि आपके बर्ड्स एग्स ले करने मटकी के अंदर जा रही है या फिर मीटिंग कर रही है, तो उसी दिन से आपने शुरू कर दिया ये मेडिसिन प्रोवाइड करना। तो एक हफ्ते तक आपने ये मेडिसिन प्रोवाइड किया, उसके बाद अगले 3 दिन तक आपको एक और मेडिसिन है जो है एक और मल्टीविटामिन, लेकिन वो है सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेडिसिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो मेडिसिन है आप कोई भी एक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो, आप ग्रोवीप्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एम्बीप्लेक्स इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी एक मेडिसिन चलेगा। तो दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन लाकर आप उस मेडिसिन को भी 50 ml पानी में 10 ड्रॉप करके आप अगले 3 दिन तक कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहिए। तो ये जो मैंने रूटीन कहा, पहले एक हफ्ते तक, उसके बाद 3 दिन का, तो कुल मिलाकर 10 दिन का जो ये मैंने रूटीन बनाया, तो ये रूटीन अगर आप मेंटेन करके चलो कि जब आपके बर्ड्स एग्स ले करने वाले हैं उससे पहले 10 दिन ये रूटीन, और एग्स ले उन्होंने सारे एग्स ले कर दिया, उसके बाद जब आप देख रहे हो कि सारे एग्स उन्होंने ले कर दिए, अब कोई और एग्स वो ले नहीं कर रहे, तो उसके बाद
आप फिर से 10 दिन यही रूटीन कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहिए, क्योंकि जब एग्स ले वो कर चुके होते हैं तब भी उनके शरीर में कई सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो विटामिन होती है, कैल्शियम होती है, तो उन सारी चीज़ों की खपत पूरी कर देंगी। और एग्स ले करने से पहले ये देना चाहिए, क्योंकि जब वो एग्स ले करेंगी तो उनके शरीर में किसी भी हालत में कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हुए तो चिक्स जो है, अंडे जो है वो ठीक से नहीं बनेंगे, चिक्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए एग्स ले करने से पहले और एग्स ले करने के बाद ये जो 10 दिन का मैंने रूटीन बनाया, ये रूटीन आप फॉलो करके चलिए। आपका ब्रीडिंग, आप अगर ऐसा नहीं करते थे, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। सारे मतलब मोस्ट केसेस में 100% सक्सेस रेट आता है। मतलब जितने अंडे लेग्स किए हैं, हर अंडे में से बच्चे आएंगे और सारे के सभी हेल्दी भी रहेंगे। और जो पेरेंट्स है, जो फीमेल बर्ड्स है, जो एग्स ले करी है, वो भी बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगी और तुरंत बाद फिर से एग्स ले करना मतलब करने के लिए तैयार हो जाएंगी। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि कुछ दिनों के बाद गर्मी का सीज़न आ जाएगा, तो गर्मी के सीज़न में ऑफकोर्स आपको 2-3 महीने उन्हें रेस्ट देना चाहिए। लेकिन उससे पहले जब तक सर्दी का मौसम रहता है, तब तक वो जितना चाहे ब्रीड करना चाहे उन्हें करने दीजिए। अब दोस्तों, इस सर्दी के मौसम में कई सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। वो किस तरह से केज में आते हैं और आपके बर्ड्स का कैसे नुकसान कर सकते हैं, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा। और बर्ड्स के लिए कौन से पौधे, कौन से लीव्स अच्छे हैं उनके खाने के लिए, वो जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक कर दीजिएगा।